यहाँ माता देवी की और वसुदेव जी ने माँ भगवती के नव दिवसीय अनुष्ठान को आरंभ किया। जैसे ही अनुष्ठान आरंभ किया, भगवान 28 दिन तक जामवंत जी से लड़े। अब जामवंत जी को भगवान ने त्रेता युग में ये बताया था, जब मैं आपकी रीढ़ की हड्डी पर घूसा मारो, आपकी रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो समझ लेना मेरा अवतार हो गया। कामराज 28वें दिन भगवान ने जामवंत की रीढ़ की हड्डी में घूसा मारा, जिससे वे हड्डी टूट गई। जामवंत जी समझ गए कि मेरे प्रभु का अवतार हो गया। भगवान के चरणों में बैठ गए, प्रभु मैं समझ गया कि आपने अवतार ले लिया, पर हे नाथ मैंने मुरली वाले के दर्शन कर लिए, अब मुझे मेरे आराध्य धनुष वाले के दर्शन करना है। कहते हैं ना महाराज, भगत के वश में है भगवान। अगर आप भगवान से प्रेम करना प्रारंभ कर दो तो समझ लेना कि आपने भी भगवान को वश में कर लिया। आज भगवान अपने भक्त के प्रेम के वश होकर कहा बंसी वाले से धनुष वाले बन गए। बोलिए राजा रामचंद्र की। जामवंत जी ने नेत्र भर के प्रभु को निहारा, दर्शन किया और कहा प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए, मैं क्या सेवा करूं। भगवान ने कहा जामवंत मुझे कुछ और नहीं चाहिए, पर जो तुम्हारी पुत्री के हाथ में सामान तक है मणि है, ये मणि मुझे वापस कर दो। क्यों? इसी मणि के कारण मुझे चोरी का इल्जाम लगा है। जामवंत जी कहते प्रभु शास्त्र में बरबर आप नहीं कराया है, जो बेटी को एक बार धन दे दिया वो दोबारा वापस नहीं लिया जाता, और अगर दोबारा लेंगे तो क्या होगा। बोले महाराज नरक में भी जगह नहीं। इतना बड़ा पाप लगता है, जो बेटियों को दे दिया कभी उनसे वापस नहीं लेना। यहाँ महाराज भगवान से जामवंत जी ने कहा प्रभु अगर आपको ये मणि चाहिए तो एक ही रास्ता है क्या। बोले जामवती के साथ विवाह कर लीजिए और दहेज के रूप में ये मणि ले जाइए। भगवान ने जामवती को लेकर मणि समेत कहा द्वारका आए, तो द्वारका भगवान जब आ रहे हैं कहा महाराज नव दिवसीय जिस दिन अनुष्ठान पूर्ण होना था क्या हुआ। बोले मां परांबा भगवती यहाँ वसुदेव जी के सामने प्रकट हो गई। वसुदेव जी से कहा वसुदेव जी आपने किस कारण से मेरा यह अनुष्ठान किया है, वरदान मांग लीजिए। माता देवी की वसुदेव जी ने हाथ जोड़ के प्रार्थना करी, हे प्रकृति स्वरूपा, क्योंकि हमारी जो सृष्टि है किसका स्वरूप है आपको पता है, मेरी माँ आदि शक्ति का। किसको कहा प्रकृति स्वरूपा। बोले जगदम्बा माँ भवानी को। तो यहाँ कहा बाबा वसुदेव मैया ने प्रार्थना करी, हे भवानी जगदम्बा परायम्बा, आप तो सबके मन की जानने वाली हो, बस इतनी कृपा कर दीजिए कि कृष्ण सुरक्षित द्वारका वापस आ जाए। माँ भवानी ने वरदान दिया कि कृष्ण सुरक्षित आपके पास आएंगे, पर और वरदान मांगो, क्योंकि आपने मुझे प्रसन्न कर लिया। आज जो भी मांगोगे वो मैं आपको प्रदान करूंगी। यहाँ वसुदेव जी ने हाथ जोड़ के प्रार्थना करी, हे जगदम्बा बस इतना वरदान दे दीजिए जो हमने आपका अनुष्ठान किया है, संसार में कोई भी ये अनुष्ठान करे तो उसकी सारी कामनाएं आप पूरी करोगे। का महाराज
जब माता देवी की वसुदेव जी ने माँ जगदम्बा से वरदान मांगा तो मेरी माँ ने वरदान दिया है, संसार में कोई भी मेरा अनुष्ठान करेगा उसकी मुराद तो मैं हमेशा पूरी करूंगी। तभी मैं आपको पहले ही बता रही थी, माँ भवानी के इस पावन अनुष्ठान में जो जो योगदान लेंगे, जो जो समझ से, चाहे धन से, मन से, तन से, जिससे भी सेवा बने, क्योंकि सेवा तीनों प्रकार होती है। तन से कौन सी होती है बताओ? कौन सी सेवा होती है तन से? कौन महाराज यहाँ आके झाड़ू लगाओ, यहाँ की व्यवस्थाएं देखो। और आपको पता है शिव महापुराण में प्रत्यक्ष स्पष्ट वर्णन आया है, जो भगवान के पंडाल की मंदिर की झाड़ू लगाता है, पोछा लगाता है, सेवा का काम करता है, उसके जीवन में कभी दरिद्रता प्रवेश नहीं करती। इतना समर्थ नहीं है हमारा दरिद्रता में कि बाके घर में घुस जा, क्योंकि भोलेनाथ माँ जगदम्बा भेटाड़े। आपको बताएं हमारी ब्रज में कहाँ कहाँ सोहनी सेवा चलती है, उसको बोलते हैं झाड़ू लगा। कहाँ एक दूसरे की होड़ लगी रहती है कि आज मैं लगाऊंगा, आज मैं लगाऊंगा, क्योंकि ठाकुर जी सबसे ज्यादा अगर प्रसन्न होते हैं तो सोहनी सेवा से होते हैं। इसलिए जिसको भी समय मिले क्या करना है, बोले भैया आके पंडाल में सेवा देना है। आगे अब मन से तो करोगे, काय कथा मन से ही सुनी जाएगी ना। वो तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया, भैया मन से सुनोगे तभी का चुप पाओगे, और नहीं ऊपर ऊपर सुनी तो कथा भी ऊपर से चली जाएगी। बोल दो दुर्गा मैया की पकड़ हो तुम्हारे हृदय से सुनियो। और धन को तो फिर आपको पता ही है, वो तो मुझे बोलना नहीं है, जितना हो सके उतना गाय महाराज वो बड़े भाग्यवान होते हैं, सौभाग्यवान होते हैं जिनका धन धार्मिक अनुष्ठानों में लगता है। धन तो लगे वो चाहे इतना लगा लो, नहीं उतना लगा लो, चाहे वो जरूर, पर अगर धर्म में लग जाए तो अच्छी बात का नहीं बता, क्योंकि धन से, धन के दान से क्या होता है, बोले महाराज हमारा कर्म बनता है और कर्म से हमारा भाग्य बनता है। अगर किसी के पास ज्यादा गरीबी है, ज्यादा परेशान हो रहा है, क्या करना चाहिए, बोले ज्यादा दान ना करे, कम करे, पर दान करना शुरू कर दे, क्या होगा, बोले दान से उसका भाग्य बनने लगेगा। इसलिए ज्यादा नहीं, कम करो, पर जोर से बोलो करो, ताली बजा दो एक बार, कभी कभी बजा ले वो करियो, हाँ मुझे भी बढ़िया लगा। तो यहाँ महाराज माँ भवानी ने वरदान दिया और जैसे माता रानी अंतर्धान हुई क्या हुआ, बोले भगवान श्री कृष्ण माता जामवती के साथ सुरक्षित द्वारका पहुंच गए। क्या कह रही है कथा, बोले महाराज सबसे पहले अगर माँ जगदम्बा का अनुष्ठान कराया है तो वह भगवान कृष्ण के निमित्त कराया है कि कृष्ण सुरक्षित द्वारका वापस आ जा। ये महत्तम की कथा है, माँ भवानी की, कहा महाराज महिमा की कथा है।